अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो चलिए आज हम हैदराबादी बैंगन बनाने जा रहे हैं, जो कि मैंने वाइट कलर में लिए हैं। इसमें ग्रीन भी होते हैं और ब्राउन वाले, पर्पल वाले भी आप लोग बना सकते हैं। उसके लिए जो मुझे चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरे पास दरकार है। तो चलिए आइए मैं दिखा दूँ। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून चार मगज़ है, साबुत सूखा हुआ धनिया है, लाल वाली मिर्चें हैं मेरे पास 8 से 9, सफ़ेद जीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून, मूंगफली है मेरे पास 2 टेबल स्पून, सफ़ेद तिल है और सूखा हुआ पिसा हुआ नारियल पाउडर है मेरे। हल्दी 1/4 टीस्पून लेंगे हम। लाल पिसी हुई मिर्ची है, कश्मीरी मिर्ची भी जाएगी एंड में। अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये हम बैंगन के जो हमने इसका मिक्सचर मसाला बनाना है उसमें भी ये जाएगा और ग्रेवी में भी। पिसा हुआ खसखस है 1 टेबल स्पून। एक प्याज है जिसे रफली चॉप कर लिया है, इसको ग्राइंडर में डालकर हम मिक्सी जार में डालकर बारीक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद जो मसाले रोस्ट करने हैं उसमें ये 4 मगज़ है, ये हम पैन में डाल देंगे। सफ़ेद जीरा है, इसे भी रोस्ट करेंगे, मूंगफली भी रोस्ट करेंगे और ये तिल भी। नारियल पाउडर को एंड में डालूंगी, बहुत बारीक है वो जल्दी हो जाएगा। मीडियम फ्लेम है हमारा। रोस्ट होने के बाद इसे दिखाती हूँ मैं आपको। पिसा हुआ नारियल, बारीक सा पेस्ट बना लेंगे, मिक्सी जार में डाल के ग्राइंडर मशीन में पीस लेते हैं। जरूरत पड़ी तो इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी। ये जो हमने मसाला ग्राइंड किया था ये वो है। अब हम अपने बैंगन्स को यहाँ से कट करेंगे, पूरा नहीं करना, हाफ, फिर यहाँ से कट करेंगे और इसमें मसाला भरेंगे। चाहे तो हाथ की मदद से कर लें। एक में मसाला भर लिया है, दूसरा भी ऐसे ही भर लेंगे। सारे ऐसे ही भर लेते हैं। मसाला हमने भर लिया इनमें। इसके बाद जो है मेरे पास ये इमली का पल्प भी है, ये मैं 2 टेबल स्पून लूंगी। और प्याज को ग्राइंड कर लिया, ये भी बताया था आपको। टमाटर की प्यूरी बना ली है मैंने। इसके बाद ब्राउन शुगर है मेरे पास 1 टेबल स्पून लूंगी मैं। कश्मीरी लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसी हुई मेरे पास खसखस है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून है। इसके अलावा लास्ट में हम डालेंगे हरी मिर्चें और कड़ी लीव्स। तो हैदराबादी बैंगन, भगारे बैंगन में ऑयल ज्यादा जाता है। मैं यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। ऑयल के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी प्याज पिसी हुई। 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। कोई भी कलर नहीं देना हमने, अगर हल्का सा आ जाएगा तो नो प्रॉब्लम। यहाँ मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें डाला है। 1 टेबल स्पून हमने वो जो बैंगन में मसाला भरा है उसमें डाला था। पिसी हुई लाल मिर्ची पाउडर, लो फ्लेम पे हमने मसाला भूनना है। बैंगन डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम करेंगे और लास्ट तक मीडियम रहेगा। हल्दी पाउडर डालूंगी अब यहाँ। पिसी हुई खसखस 1 टेबल स्पून डाल देंगे और ज़रा 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। कच्चापन ना रहे इसमें, मसाले के साथ पकाएंगे अच्छी तरह। 3 मिनट हमने खसखस डाल के भी पकाया है। अब मैं यहाँ पे बैंगन ऐड कर दूंगी। बैंगन के बाद जो बैंगनों का मसाला जो हमने ग्राइंड किया था रोस्ट करके, वो बचा हुआ है, वो इसके ऊपर डाल देंगे हम। चलिए अब ये मसाला भी डाल देंगे और क्या खुशबुएं आ रही हैं यहाँ। चला लेंगे थोड़ा। इमली का पानी मैं लास्ट में ऐड करूंगी। अब मैं यहाँ पर टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर दूंगी।
कश्मीरी लाल मिर्ची भी ऐड कर दूँ। इसे 8 से 10 मिनट में कवर करके रखूंगी। 10 मिनट्स में ये गल गए हैं। नमक के बाद 1 मिनट मैंने नमक को पकाया है। कड़ी लीव्स डाल दूंगी मैं यहाँ। हरी मिर्चें कटकी हुई डाल दूंगी। इमली का पल्प डालूंगी मैं यहाँ। शक्कर 1 टेबल स्पून। पाँच मिनट से हल्की आंच पे पकाएंगे, उसके बाद डिश आउट करते हुए आते हैं। चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारे जो हैदराबादी बैंगन है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो इसी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा। अच्छे बने हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।